हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 24E अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो अपन वो डिस्कस करते हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है आपको इन द प्लेन, एक प्लेन भी गिवन है। तो पहले तो मैं प्लेन बनाता हूं। ये लीजिए, एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहां पे एक पॉइंट है विथ परपेंडिकुलर होता है ना। और ये पॉइंट P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 3, 4। यानी पॉइंट P की इमेज फाइंड आउट करनी है। तो इमेज ये लीजिए, ये पॉइंट आपका P डेस। P डेस की वैल्यू मान लो आप x डेस, y डेस और z डेस। और ये पॉइंट हो गया आपका M, ठीक है। देखना थोड़ा सा, यदि मैं M कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दूं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी लाइन ढंग से नहीं बनी ना। चलो सपोज करना आप थोड़ा सा इसको, ये लाइन में एकदम करेक्ट बनाता हूं इसको। देखो ये लाइन है, ठीक है। ये लीजिए, मुझे M पॉइंट चाहिए। अब M पॉइंट निकल जाएगा तो ये पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा। M पॉइंट के लिए मुझे ये इक्वेशन चाहिए PM। अब ये जो PM है ये परपेंडिकुलर विथ प्लेन है ना। तो PM, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, PM परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM, लाइन कर दो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ ए लाइन PM इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट। इसके डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज A, B, C ले लीजिए। और इसके डायरेक्शन रेशियोज x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। अब मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करता हूं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, सॉरी लाइन PM, क्या इक्वेशन होती है भाई? x माइनस x1 अपॉन में A, y माइनस y1 अपॉन में B, z माइनस z1 अपॉन में C, ठीक है। x1, y1 और z1 तो पासिंग पॉइंट, तो इसका पासिंग पॉइंट x माइनस x1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन A की वैल्यू 2, z y, y माइनस y1 अपॉन में b की वैल्यू -1 और z माइनस z1 4 अपॉन c की वैल्यू 1। इसी को आप r लेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों को इक्वल कर दूं, यानी मुझे पॉइंट M चाहिए ना, तो x y z की वैल्यू चाहिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू r। और यहां से मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 2r प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए दूसरा मैं कंपेयर करूं यहां पे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3 अपॉन में -1 इक्वल टू r। यानी y की वैल्यू आ जाएगी -r माइनस r प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर इस और इस वैल्यू को इक्वल कर दो, तो z माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू r। तो z इक्वल टू 4r प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब जो पॉइंट P है ना, M कितना आ गया? x का कोऑर्डिनेट 2r प्लस 1
और y का कोऑर्डिनेट -r+3 और z का कोऑर्डिनेट 4r+1। ठीक है ना, ये गड़बड़ कर दी ना, 4r+1 नहीं, सॉरी, r+4। ठीक है ना, r+4, ये लीजिए। अब ये जो पॉइंट M है वो लाई कर रहा है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। प्लेन पे लाई करेगा तो ये जो पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, ये z की वैल्यू पुट कर दो, तो 2r+1 माइनस r+3 प्लस r+4 और +3 = 0। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 4r+2 -r-3 माइनस यानी +r+4 +3 = 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू 5r, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये तो 4r, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और ये कितना प्लस का 6 = 0। यानी r की वैल्यू आ गई -3/2। कितनी वैल्यू आ गई भाई r की? -3/2। इस r को आप पुट कर दीजिए कि पुट r = -3/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें पुट कर दूंगा तो x, y, z की वैल्यू यानी पॉइंट P आ जाएगा, सॉरी M आ जाएगा। तो देखो मैं पुट कर देता हूं, x की वैल्यू में पुट करूं तो -2 × 3/2 प्लस में 1, इससे ये कैंसिल आउट, यानी x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y = -3/2 प्लस में 1, यानी यहां से वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, रुको एक बार, -3,5,2 इमेज तो ये मिल रही है आपको। तो इमेज के लिए ये पॉइंट नहीं मिल जाएगा आपका 1 2 4 -3 मिल तो रहा है भाई ये तो। चलो देखो, इसको मैं माइनस करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। कितनी वैल्यू आ गई? -1/2। ठीक है ना, तो 1/2 = 3 प्लस ये, यानी क्या वैल्यू मिलेगी? 3 प्लस y'/2 = 1/2। इसकी वैल्यू भी आपकी ये मिल जाएगी, यानी अपने पास में वैल्यू आएगी -4। कितना आ रहा है? -4, और -4 नहीं आ रहा अपने पास में, 5 आ रहा है। और चलो मैं एक बार देखता हूं, z कितना आ गया भाई? z आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू तो आ गई आपकी माइनस, ये प्लस है ना, ये प्लस है भाई, ये प्लस और ये प्लस, ये से कैंसिल आउट, -2 आ रहा है तो भी आपका -2 आ रहा है। चलो ये और पॉइंट फाइंड आउट करता हूं। देखो इसकी वैल्यू -3/2 प्लस में 4, तो वैल्यू आ जाएगी 5/2 प्लस का 5/2। तो ये पॉइंट तो आ गया 5/2 इक्वल टू 4 प्लस z'/2, ये 1 आ रहा है। ठीक है भाई, गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ, अपन फटाफट देख लेते हैं, सारी वैल्यू देख लेते हैं फटाफट। फाइंड द 1, 3, 4 2x - y + 3z + 3 = 0। इसको मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज तो ये हो गए, 2, -1 ये हो गया, फिर x - x1/2, y - 3/-1, z - 4/4। ठीक है, ये फिर यहां से ये 2r + 1, ठीक है ये भी, फिर यहां से
ये माइनस आर, माइनस का आर, ठीक है, और प्लस का 3, यहाँ से आर प्लस 4, 2r प्लस 1 माइनस, ये भी ठीक है, ये 4r प्लस 2 माइनस आर माइनस 3, ठीक है भाई। इस r से r कैंसिल आउट, यानी 4r बचेगा, ये 2 प्लस का और ये 3 कैंसिल आउट, 6 ही आ रहा भाई, ठीक है ना। r की वैल्यू करेक्ट देखता हूं मैं एक बार। r की वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही है, ये माइनस पुट करो, ठीक है ना, यहीं से थोड़ा देखो गड़बड़ तो होती है, आप स्किप कर लेना भाई इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आपका माइनस है, इसके साथ में पुट करूं तो ये प्लस का r, ये माइनस, ठीक है ना, ये लीजिए अब, ठीक है, ये 6r हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1, कितनी वैल्यू आ गई, -1, -1 आप यहां पे पुट करोगे ना, तो मैं इसको रब करता हूं, देखो यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी है भाई, x की वैल्यू 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, कितनी वैल्यू आ गई, -1। फिर दूसरी वैल्यू आपकी है माइनस यानी +1 प्लस 4 3 इक्वल टू 4, फिर वैल्यू है -1 प्लस 4 इक्वल टू 3, तो आपका पॉइंट ये मिल जाएगा। यानी पॉइंट जो m है ना, पॉइंट m वो कितना मिल गया, -1,4,3 मिल जाएगा। अब जो पॉइंट m है, आपको इमेज फाइंड आउट करनी, तो ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी, तो पॉइंट m इज मिड पॉइंट, पॉइंट m इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन p डैश, ठीक है, यानी मिड पॉइंट आपका ये मिड पॉइंट है, तो m x, y, z क्या होगा भाई फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और z1 प्लस z2 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहां से आपकी वैल्यू आ गई m, x, y, z की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही -1,4,3 इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू x डैश अपॉन में 2, y की वैल्यू y1 की वैल्यू 3 प्लस y डैश अपॉन में 2 और z1 की वैल्यू 4 प्लस z डैश अपॉन में 2, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए वो साइड में, तो -1 किसके इक्वल, 1 प्लस x डैश अपॉन में 2, फिर 4 किसके इक्वल, 3 प्लस y डैश अपॉन में 2 और फिर 3 इक्वल टू 4 प्लस z डैश अपॉन में 2। यहां से वैल्यू देखो कितनी आ गई, -2 इक्वल टू 1 प्लस x डैश, x डैश की वैल्यू आ जाएगी, x डैश की वैल्यू +1 इधर आएगा माइनस, तो -1 -3 कितना, -2 कितना, माइनस का 3। इसको मैं सोल्व करूं तो ये 8 इक्वल टू 3 प्लस वाई डैश, यानी वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहां से 6 इक्वल टू 4 प्लस जे डैश इक्वल टू, ये कितना आ गया, जे डैश इक्वल टू 2। यानी जो इमेज ऑफ पॉइंट P है, पॉइंट P डैश, वो कितना मिल गया भाई, -3, 5 और 2 मिल जाएगा। ये क्या भाई, इमेज ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था, समझ गए होंगे, थोड़ी सी इसमें स्किप कर लेना भाई, मिस्टेक हो जाती है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, ये यानी इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो लेट कर लो, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, क्या इक्वेशन होगी भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, किस किस के, 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, दोनों की दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन जानते हैं, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे कि प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड के परपेंडिकुलर, तो अपन कंडीशन जानते हैं कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। इस कंडीशन का मैं यूज करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियो a और 3 यानी 3a, इसकी मैं बात करूं तो माइनस का b और इसकी मैं बात करूं तो प्लस का c इक्वल टू कितना, 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को ले लो, कितना आ गया भाई, a माइनस यानी प्लस का 5b फिर प्लस में 3c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई, समझ गए होंगे। इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो a की वैल्यू आ गई आपकी -1 5 1 और 3, माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 3 1 1 और 3 और c की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 1 -1 और 5, ठीक है। यहां से आ जाएगा a अपॉन में -3 -5 और माइनस b के नीचे आ गया 9 -1 और c के नीचे आ गया 15 प्लस 1, यह आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूं मैं 8 अपॉन में माइनस का 8 यानी सॉरी a अपॉन में -8 और माइनस b अपॉन में 8 और यहां से c अपॉन में 16 लिख सकता हूं। माइनस से 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा a अपॉन में 1, ये माइनस माइनस प्लस b अपॉन में 1 और ये आ जाएगा c अपॉन में माइनस का 2। इसी को आप लेट करके k पुट कर दो, ठीक है ना। अब ये वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लो, यहां से वैल्यू आ गई a अपॉन 1 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू k आ गई, a की वैल्यू k। ऐसे आप ये दूसरी स्टेप कर लो कि b अपॉन 1 इक्वल टू k, तो b की वैल्यू आ गई k और c अपॉन -2 इक्वल टू k, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 2k। इनको आप पुट कर दो कि पुट a, b, c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर a b c की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू k और ये तो हो गया, और b ax प्लस b की वैल्यू ky प्लस c की वैल्यू -2k और d की वैल्यू d है, ये z भी है भाई इसके साथ में, प्लस में d इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को k से आप डिवाइड करो तो k प्लस वाई माइनस 2z प्लस d अपॉन में k इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट है, इसको एक अदर कांस्टेंट मान लीजिए, तो x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू d1 इक्वल टू 0,
यानी आपने पुट किया, उसको लिख दो, आपने क्या पुट किया है, डी अपॉन के की वैल्यू डी डैश सॉरी D1 पुट किया है। इतना तो आपको निकालना था। अब देखो आगे क्या गिवन है, एट द डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये जो प्लेन आ गया अपने पास में, इस प्लेन की जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, एक प्लेन बना लेता हूं, ये लीजिए, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस 0,0,0 वो कितनी है भाई, √6, ये पॉइंट ले लो आप m। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, अप्लाई करता हूं, देखो डिस्टेंस d इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d इक्वल टू नहीं सॉरी अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसमें पुट कर दीजिए। इसमें मैं पुट करूं तो देखो क्या वैल्यू मिली, d की वैल्यू तो कितनी है, √6 इक्वल टू, इसमें आप ओरिजिन पॉइंट पुट करोगे तो ये 0, ये भी 0, ये 0, यानी ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस D1 वैल्यू आ गई, अपॉन में रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस, यहां से वैल्यू आ गई √6 इक्वल टू कितनी वैल्यू, मॉड ऑफ D1 अपॉन में ये आ जाएगा 4/6 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इक्वल टू मॉड ऑफ D1 वैल्यू आ गई। मॉडुलस को आप हटाओगे ना, मॉडुलस को आप हटाओगे तो +-6 आ जाएगा, मॉडुलस को उठाते ही +-6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 है। इसमें पुट कर दो कि पुट D1 की वैल्यू पॉजिटिव साइन ले लो, 6 पुट करने पर कितना आएगा, इन इक्वेशन नंबर 6 कितना आएगा भाई, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस का 6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में पुट करूं कि पुट D1 इक्वल टू -6 कितना आ गया, x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं अपन। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर अपन 15 की बात करें तो 15 को समझते हैं पहले। तो क्या गिवन है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0,0, ठीक है ना, और ये पॉइंट मेरे पास में नहीं है, x, y, z ले लेता हूं। दोबारा देखिए कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज द 3 टाइम्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। आप समझो इसको, एक प्लेन भी गिवन है, ये मान लीजिए एक प्लेन गिवन है आपको, इस प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं m। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोबारा देखो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, हु इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन OP फ्रॉम ओरिजिन इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, किसकी, इस पॉइंट की, इस प्लेन से डिस्टेंस कौन सी अभी PM, ये कंडीशन गिवन है आपको, और पॉइंट P का लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस यानी वो इक्वेशन x, y, z के फॉर्म में एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले मैं OP डिस्टेंस में बात करूं तो OP तो 2 पॉइंट के लिए है ना, तो देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है,
ओपी इक्वल टू डिस्टेंस लिख देता हूं, इसमें तो अपन अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले को, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो OP इक्वल टू रूट ऑफ, देखो x माइनस जीरो x का स्क्वायर, y माइनस जीरो y का स्क्वायर, z माइनस जीरो z का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसमें भाई, यूनिट के अंदर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं डिस्टेंस pm फाइंड आउट करूं, तो pm का फॉर्मूला है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो pm इक्वल टू मॉड ऑफ a की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू x ही है ना, यानी पूरी सेम ही आ जाएगी, ये -3 कर दो इसको, 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, और अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। यानी pm कितना आ गया अपने पास में, मोड ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 अपॉन में 9 का रूट 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कर दें पुट। ओपी की वैल्यू तो है रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और ये वैल्यू है 3 इंटू में मोड ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 अपॉन में 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर करूं तो 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। अब आपको इसका स्क्वायर करना है। चलिए भाई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, दो का कर लें अपन, ये कर लो, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं, देखो थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। ये तो वैल्यू हो गई है, और इस वैल्यू को ये ले लो। अब कर दो, ये तो ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, यानी ए का स्क्वायर 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2z माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, ये लीजिए हो गया। इसको चलने दो, वापिस होल स्क्वायर ओपन करो, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, इसका करो 4z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 तो आ गया ना, 12 आ जाएगा ये, माइनस 12z। इसको मैं सोल्व करूं तो प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ करवा दो, ठीक रहेगा। कितना 4xz, और ये इसके साथ होगा तो माइनस का 6x, और ये इसके साथ होगा तो माइनस का 2z और प्लस का 3z। दोबारा देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 6, ठीक है, माइनस का नहीं होगा, माइनस का होगा। ये इसके साथ होगा तो माइनस 2z, और ये माइनस, ये 2z नहीं होगा, ये होगा आपका माइनस का 2yz, और ये प्लस का 3y। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी इक्वेशन मिली 4x स्क्वायर प्लस, या फिर इनको लेके आ जाएंगे इधर ही, इनको भी लेके आ जाओ। इनको मैं लेके आऊं तो ये तो 0, ये कितना 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल आउट, फिर है माइनस का 4
एक्स वाई प्लस 4z² माइनस z² प्लस 9 माइनस 12z। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 8 xz माइनस का 12x माइनस का 4yz और प्लस 6y, ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं ये कितना 3x² और y कैंसल आउट, ये कितना 3z²। अब देखो एक्स वाई कहाँ पे है, और तो एक्स वाई तो यही है ना, ये भी नहीं है, चलो तो ये नहीं है भाई, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -4xy, ये वैल्यू आ जाएगी -4yz और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का 8xz। इसके बाद में ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी माइनस का 12x और प्लस का 6y माइनस का 12z और प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये पॉइंट पी की लोकेशन इक्वेशन आ जाएगी, लोकस ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, मैं मिलान कर देता हूं इसका, देखो भी 3x² प्लस 3z² माइनस 4xy माइनस 4yz प्लस में 8xz है, मैंने लिख रखा है तो इसमें zx एक ही बात है। चलिए माइनस 12x प्लस 6y माइनस 12। ठीक है भाई, ये आपकी पॉइंट पी की लोकस इक्वेशन आ जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, कंप्लीट है आपकी एक्सरसाइज एफ अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।